नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो हैं को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे वाले आइकन से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर जो आप रीडिंग लवर्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये घनश्याम है, जो समास है वहाँ से आया है। घनश्याम है, घन इव श्याम है, लौकिक विग्रह है घनशु श्यामशु, ये है आपका अलौकिक विग्रह है। समास है यहाँ पर कर्मधारय, और उसके अंदर भी उपमान कर्मधारय है। और बात करें यहाँ पर कर्मधारय समास की, कर्मधारय जो समास है ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास के आगे जो है 4 भेद हो जाते हैं: विशेषण पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद और उभय पद विशेषण। तो ये जो आपका विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास क्या होता है? विशेषणम विशेषण बहुलम, कि जब प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्प है, ये इसका लौकिक विग्रह है और समासिक शब्द है कृष्ण सर्प है। और नीलोत्पलम, नीलमोत्पलम, रक्त कमलम, रक्तम कमलम, विशाल वृक्ष हैं, विशाल हैं वृक्ष हैं, मधुर फलम, मधुरम फलम, ज्येष्ठ हैं पुत्र हैं, ज्येष्ठ हैं पुत्र हैं। उसके बाद सुपुरुष हैं, सुंदर हैं पुरुष हैं। तो ये आपके विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। दूसरे नंबर का आपका उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उपमानानि सामान्य एकवचन, कि जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए और वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे, और इस समास का नाम उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। जैसे यहाँ पर जिसका ये उदाहरण आया है घनश्याम है, घन इव श्याम है, चंद्र आह्लाद के हैं, चंद्र हैं इव आह्लाद के, कमल मुखम, कमलम इव मुखम, चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम, नरसिंह, नर हैं सिंह इव। तो ये है आपके उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण। तीसरा जो आ जाता है आपका उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है, कि जब उपमित जिस वस्तु की उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए दोनों साथ साथ आए तब उस कर्मधारय समास को उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीय हुआ है। जैसे मुख कमलम, मुखम कमलम इव, पुरुष व्याघ्र हैं, पुरुष हैं व्याघ्र हैं इव। तो यह है आपके उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास के उदाहरण। उसके बाद आ जाता है आपका चौथे नंबर का विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। 2 समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कृष्ण श्वेत हैं, कृष्ण है चाहे
श्वेतः च। चराचरम, चरम च अचरम च। और कृत अकृतम, कृतम च अकृतम च। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च। रक्त पीतः, रक्तः च है पीतः च। सुप्त उत्थितः, आदौ सुप्तः पश्चात उत्थितः। सनात अनुलिप्तः, सनातः च अनुलिप्तः च। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कर्मधारय जो आपका समास है इसके 4 भेद ये हो जाते हैं। विशेषण पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद और उभय पद विशेषण। और अगर एग्जाम में आ जाए कि आपका ये जो कर्मधारय समास है किसके अंतर्गत आता है, तो तत्पुरुष समास जो है उसमें आता है। तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है आगे द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर राजहंस है। राजहंस है, इस पद का विग्रह वाक्य होगा। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा। हंसा नाम राजा, तो लौकिक विग्रह है। राजहंस है, इस पद का जो लौकिक विग्रह है हंसा नाम राजा। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है उसके अंतर्गत आता है। षष्ठी तत्पुरुष समास, जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा राजा पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास। या पूर्व काय है, पूर्वम काय से, पूर्व सु कायगस। अपर काय है और अर्धरिच है, अर्ध पीपली, राजदंत है। तो ये सभी आपके षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और ये जो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सभी के सभी आपके व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो इसके 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सप्रिय इप्सित है सूत्र है। तो ये सप्रिय धातु यहाँ पर आई है और इस अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, या किस विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्रिय यहाँ पर धातु है और सप्रिय जो है ये आपके एकदम से याद आ जाना चाहिए। किसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी जाए रहेगा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। सप्रिय का अर्थ होता है चाहना। तो इसके योग में जहाँ किसी वस्तु को चाहा जाए तो संप्रदान संज्ञक होता है और चतुर्थी विभक्ति उसमें होती है। जैसे पुष्पेभ्य है सप्रियति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हेतुअर्थक अनुशब्द को कहते हैं। हेतुअर्थक है और अनुशब्द है और इसमें जो रहेगा तो ये है हमारा ऑप्शन बी, कर्म प्रवर्चनीय जो यहाँ पर इसे माना गया है। और अनुलक्षणे ये एक सूत्र है। अनुलक्षणे तृतीयार्थे हीने, कि विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब वह प्रवर्चनीय हो जाता है। जैसे जपम अनु प्रवर्षत, अनु से तृतीय होने पर उसकी कर्म प्रवचनीय उसकी प्रवचन संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवसिता सेना। और अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवर्चनीय कहलाता है। जैसे अनु हरिम शूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिनिविशिष्ट। ये अभिनिविशिष्ट है यहाँ पर। और जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, कर्म कारक जो उसका प्रयोग किया जाता है। अभिनिविशिष्ट, अभि प्लस नि, इस उपसर्ग के साथ
ये इस तरीके से है, अभिनिविष्ट, इस प्रकार से है। यहाँ पर विष धातु है। ये अभिनिविष्ट सूत्र है यहाँ पर कि अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं तब विष का आधार कर्म कारक हो जाता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो द्वितीय भक्ति यहाँ पर रहेगी, द्वितीय भक्ति कर्म कारक। नेक्स्ट है वपुषा चतुर्भुज है। वाक्य में वपुषा किस सूत्र पर आधारित रहेगा? और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन ए में माना गया है, इत्थम्भूत लक्षण में। तो इस वाक्य में तृतीय व्यक्ति में वर्तमान वपुषा जो पद है ये इत्थम्भूत लक्षण सूत्र पर आधारित है। और इसका जो अर्थ है यहाँ पर किसी विशेष प्रकार को प्राप्त किए हुए लक्षण को लक्षित करने वाले में तृतीय व्यक्ति होती है। वपुषा चतुर्भुज है, तो इसमें शरीर से चतुर्भुज होना प्रकट हो रहा है कि वह चार भुजाओं वाला है। या इसका आपने और उदाहरण सुन रखा होगा, जैसे जटाभिताप से है कि वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, उसके बाल जो है बड़े बड़े हैं, तो इससे देखने में लग रहा है कि वह कोई तपस्वी है। या जिस प्रकार आपने किसी को ऑरेंज कलर वाले कपड़े पहने हुए देखा होगा कि आप उससे दूर से अंदाजा लगा लेते हैं कि यह कोई मांगने वाला है। तो इसी प्रकार से जिससे आप जहाँ पर कोई हाव भाव लक्षण जो दिखाई देते हैं तो इत्थम्भूत लक्षण सूत्र वहाँ पर लगता है और तृतीय भक्ति जो वहाँ पर फिर हो जाती है। तो वपुषा चतुर्भुज है जो यहाँ पर लिया गया है कि उसका जो शरीर है वो चार भुजाओं वाला है, तो उसके लक्षण इसी प्रकार के हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर इत्थम्भूत लक्षण सूत्र जाइए लगेगा और तृतीय भक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर धारेर उत्तम ऋण है सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? ये जो यहाँ पर धारेर उत्तम ऋण है, धारी होता है किसे क्या देते हैं, मैंने उससे धारा ले रखा कि मतलब कर्ज लेना। तो ये ध्रिय धातु है, यहाँ पर इसमें है ध्रिय धातु। तो ध्रिय धातु के अर्थ में कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। धारेर उत्तम ऋण ये सूत्र है, ये सूत्र है और चतुर्थी भक्ति जो इसके योग में होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, चतुर्थी भक्ति संप्रदान कारक। जैसे देवदत्ता शतम धारेती ग्राम में, गाँव में देवदत्त का 100 रुपये का देनदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर दिवह क्रमचय। ये भी यहाँ पर एक जो है सूत्र है दिवह क्रमचय, और यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारक से संबंधित हो सकता है? तो दिव धातु है यहाँ पर, यह दिव धातु है। दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है, जैसे अक्षय, अक्षान व दिव्यति। तो विकल्प वाला सूत्र है अथवा वाला कि या तो इसमें या तृतीय भक्ति होगी या फिर या द्वितीय भक्ति होगी। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये माना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें रहेगा, कर्म अक्षय, अक्षान व दिव्यति। पासों से या पासों को खेलता है, तो इसमें या तो द्वितीय भक्ति होती है या फिर तृतीय भक्ति होती है। दिव्य क्रम चाहिए सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा रचित आपका शिवराज विजय, और निश्वासों में है 12 निश्वास है, इसमें 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास है। तो इस प्रकार से 12 निश्वास है। यहाँ पर सूर्योदय का जो वर्णन है उससे इसका प्रारंभ होता है और किस प्रकार का यहाँ पर काव्य ये माना गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो यहाँ पर ये जो आख्यायिका ग्रंथ जो है उसके अंतर्गत माना गया है। आचार्य जो विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ कविराज, उन्होंने इसमें आख्यायिका का लक्षण बताया था।
अपने साहित्य दर्पण में। आख्यायिका कथा उत्सात कवे वंश अनुकृतिनम अस्याम अन्य कविनाम चैवृतम पद्यम कवचित कवचित कथांसनम विच्छेद अस्वास इति बध्यते आर्यवक्त पत्राणाम छंदसा येन केंचित अन्य उपदेशानाम अस्वास मुखे भव्यार्थ सूचनम। तो इस प्रकार का एक ये इनके द्वारा लक्षण दिया गया है साहित्य दर्पण में। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने जो है इसमें आख्यायिका ये बताया था। अगर एक आख्यायिका ना हो तो फिर वहाँ पर उपन्यास जारी दिया गया होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और इनमें से किन का चित्रण है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी का, मतलब राम सिंह का। और इनके अलावा और कौन कौन से है इसमें पात्र, गौर सिंह है, श्याम सिंह है, रघुवीर सिंह है, पंडित गोपीनाथ भी है, अफजल का है और शाइस्ता खां। तो ये इसके पात्र हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है, और इसमें रहेगा राष्ट्रीयता की भावना का। तो राष्ट्रीय चेतना का जो प्रकाश है इसमें कोट कोट कर भरा हुआ है। नेक्स्ट रहेगा शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन हुआ है। तो घटना जो है इसमें ये महाराष्ट्र की जो बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे। शिवराज विजय जो है इनके रचयिता है पंडित अंबिकादत्त व्यास, और राजस्थान की जो रावत जी धूला जो है वहाँ के निवासी थे। लेकिन इनका जो समय है ये काशी अर्थात वाराणसी जो है इसमें भी काफ़ी समय तक बीता था। तो एक प्राध्यापक के रूप में राजकीय संस्कृत कॉलेज पटना में भी ये गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी जाइए रहेगा पटना। नेक्स्ट है यक्षः चक्र जनक तन्य स्नान पुण्योदकेशु में जनक तन्य स्नान पुण्योदकेशु से संबंधित यहाँ पर इनमें कौन है, और इससे जो संबंधित है तो इसका संबंध यहाँ पर यक्ष से है। मेघदूत जो है उसमें से ये लिया गया है। और इसका जो पूर्व मेघ जो है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है मेघदूत, उसका जो पूर्व मेघ है 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। तो ये जो पूर्व मेघदूत है इसका पहला ही श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्व अधिकारात् प्रमत है सापेना स्तंग महिमा वर्ष भोग्यन वर्तु यक्ष चक्र जनक तन्य स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु बस्ती रामगिरिया समेशु। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है, पहला ही श्लोक है पूर्व मेघ का। तो यक्ष जो है इसके बारे में कहा गया है, जब कुबेर जो है यक्ष को शाप दे देते हैं, उसके बाद जो रामगिरी जो पर्वत वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। तब उसी में कहा गया है कि अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति प्रमादयुक्त और अपनी प्रेसी के वियोग के कारण कष्टदायी साल भर तक भोगे जाने वाले स्वामी कुबेर के शाप से नष्ट हुई महिमा वाले किसी यक्ष ने राजा जनक की पुत्री अर्थात सीता के स्नान करने से पवित्र जलों वाले घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रम में अपना निवास स्थान बनाया। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जब उन्हें जो सीता जो है इनको जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो हो सकता है इन्होंने वहाँ पर जा कुछ दिन बिताए हों, तो इसी से इसका अर्थ ये लिया गया है स्नान पुण्य उदकेशु, राजा जनक की पुत्री अर्थात सीता के स्नान करने से पवित्र जलों वाले घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रम जो है वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया। नेक्स्ट है मेघदूत में दिग्नाग पद से किसकी ओर संकेत किया गया है, और इसका जो अर्थ लिया गया है तो ये बौद्धों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस धातु से, आसान क्वेश्चन है। अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप। तो उत्तम पुरुष में पूछा गया है अस्ति सतः संति असि सतः सत अस्मि स्मः स्मः है। तो अस्मि स्मः स्मः जो है इसका रूप ये बनता है। तो
बहुवचन में पूछा गया, समय यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। ये भी आसान क्वेश्चन है और लंग लकार में बनाना है। लंग लकार की पहचान यही है, शुरू में आ जो उसमें लग जाता है और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन डी हमारा रहेगा, उत्तम पुरुष बहुवचन। गच्छम, गच्छाओ, गच्छाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संधि से। संधि से तात्पर्य क्या है? संधि से जो यहाँ पर तात्पर्य ले गया है तो ऑप्शन सी में रहेगा, परसन्निकर्ष संहिता। किन्हीं दो वर्णों की व्यवधान रहित अत्यंत सन्निधि को ही यहाँ पर संहिता कहा गया है या इसी की संहिता संज्ञा होती है। नेक्स्ट है हमारा नयनम शब्द। नयनम शब्द है, इसके संधि विच्छेद आपने करना है और इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद है तो ऑप्शन रहेगा सी हमारा, ने प्लस अनम। और एच ओ आई वाई अवह सूत्र है जो क्या करेगा, ए जो होगा इसे कर देगा आई, आई जो होगा इसे कर देगा आई, ओ जो होगा इसे करेगा ये औ, औ होगा तो इसे करेगा ये आओ। तो यहाँ पर ने प्लस अनम, हर्षव ए या छोटी ए आप कह सकते हैं, तो इसको क्या करेगा ये एच ओ आई वाई सूत्र अय जो आए कर देगा ये वाला। तो इस ए को आय होने पर नयनम जो रूप है ये बनेगा। नेक्स्ट है अति प्लस ईव अतीव। ये किस संधि का नियम है? तो ये किस संधि का यहाँ पर नियम है और इसमें जो संधि रहेगी तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा, इसे दीर्घ होकर जा रूप ये बनेगा। आकाशवाणी दीर्घा सूत्र है जिससे दीर्घ होकर रूप बनेगा। ये कोई अणची सूत्र करता है आपका यण, मतलब आधा अक्षर, जैसे स्वागतम होता है, सुप्ला स्वागतम स्वागतम, तो ये सब जो बन जाता है जहाँ पर भी इस प्रकार का अक्षर होता है तो वहाँ पर ये इक्वलेंट सूत्र लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास है। तो अव्ययभाव जो समास है इसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है या फिर अव्ययभाव समास क्या होता है? तो इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद प्राय अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। पहचान यही है इसकी, सुर में अव्यय या फिर उपसर्ग दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ इसी तरीके का दिया गया है तो यहाँ पर आपको पहचान नहीं पाओगे कि इसमें सुर में अव्यय उपसर्ग किस में दिया गया है, क्योंकि आपको देखने में जैसा भी यहाँ पर द्विगु समास के उदाहरण ये लग रहे हैं, क्योंकि जो द्विगु समास जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे पंचगोम, पंचानाम गवानाम समाहार है, 5 गायों का समूह, कि जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक संख्या दी गई हो। जैसे यहाँ पर इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो लेकिन यहाँ पर अव्ययभाव जो पूछा गया है और अव्ययभाव जो यहाँ पर किस में है तो ये ऑप्शन रहेगा बी में। पंच नदीम, नदीभीष्ट एक सूत्र है जिसके कारण अव्ययभाव समास यहाँ पर होगा, नदी संज्ञक होने के कारण। नदी संज्ञक शब्दों के साथ संज्ञावाचक शब्दों का समास होता है और अव्ययभाव समास यहाँ पर रहेगा। और इसी तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है राजा पूजित है। राज पूजित है, इसमें समास जो है यहाँ पर कौन सा है और समास जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी हमारा। तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर माना गया है। राजन टा पूजित सु तृतीय तत्पुरुष समास है और तृतीय तत्पुरुष समास जिसके और उदाहरण है जैसे संकुला खंड है, संकुलिया खंड है, संकुलाटा खंड सु। धान्यार्थ है, धान्यन अर्थ है, धान्यटा अर्थ सु। हरितरात है, हरिणतरात है, हरिटा तरात सु। नख भिन्न है, नखई भिन्न है, नख भिस भिन्न सु।
और तो ये जो इसके कुछ उदाहरण हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम। इसमें यहाँ पर समास कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर समास है तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा, तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। ज्ञान गे अर्सो, चतुर्थी तत्पुरुष समास, जैसे भूत बलि हो गया, भूताय बलि, भूत गे बलिसु। द्विजार्थ हैं, द्विजाय इदम, द्विज गे अर्सो। और गोहितम, गवे हितम, गो गे हितसु। ऐसे गो सुखम है, गवे सुखम, गो गे सुखसु। गोरक्षितम, अलम कुमारी। तो इन सभी में चतुर्थी तत्पुरुष समास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुनः प्लस इह का शुद्ध संधि रूप यहाँ पर कौन सा बताया गया है। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन सी जो है इसे माना गया है, पुनरी है, पुनः प्लस ई है। विसर्ग जो होते हैं इनको ऋकार हो जाता है। नेक्स्ट है यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा सी आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा। अधिकार भी है और संज्ञा भी है। गतिश्चय सूत्र है जो आपकी गति संज्ञा ये करता है, किसमें, जो आपके 22 जो उपसर्ग हैं। अब इसमें सही आंसर आपने बताना है, ये ऑप्शन डी रहेगा या ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। गतिश्चय सूत्र है जो आपकी गति संज्ञा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यण प्रत्याहार से। यण प्रत्याहार में होगा। अब प्रत्याहार कौन से होते हैं या इनकी पहचान क्या है, या आप प्रत्याहार जो कैसे बना सकते हैं। तो भगवान शिव जो उनके डमरू से जो आपके 14 जो महेश्वर सूत्र निकले थे, आई उण रील रिक एवं एवच हैवरट लण यमगणम जब्या गणधस जबगणदस खप छठत चढ़तव कप्या शस्र और हल। तो ये जो 14 जो महेश्वर जो सूत्र थे, इन्हीं में से आगे आपके ये प्रत्याहार बने हैं। और जैसे यहाँ पर ये यण प्रत्याहार है, तो यण प्रत्याहार में यहाँ पर जो वर्ण हैं ये रहेंगे आपके ऑप्शन सी में, य व र और ल। अब इनके बारे में जो हमें यहाँ पर पहचान जो है कैसे हुई कि ये जो है इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर ये महेश्वर सूत्र जो है पढ़े थे, तो इसका शुरू का अक्षर य और बाद का अक्षर अणा, हैवरट लण। तो हैवरट और लण के जो अक्षर है ये इसमें आएंगे, य व र और ल। क्योंकि जो बाद वाला जो होता है ये हलंत वाला ये छोड़ दिया जाता है, और जो शुरू का अक्षर है वो भी छोड़ दिया जाता है, तो उसके बीच वाले जो अक्षर है वर्ण वो लिए जाते हैं। तो य व र और ल ये इसमें आएंगे। और अगर एग्जाम में सूत्र आ जाए कि यण वाला सूत्र कौन सा है, कोई अणची सूत्र है जो आपका यण करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पानी च पादव च का जो समस्त पद है यहाँ पर इनमें कौन सा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि आपका जो द्वंद्व जो समास है उसमें से ये लिया गया है। पाणी पादम, पाणी च पादव च तेषाम समाहार है। तो क्या है, समाहार द्वंद्व समास इसमें रहेगा। और ये जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर जो है इसका उदाहरण है शिव केशव, शिव और केशव का अलग अलग अस्तित्व होना, कि जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है, जैसे शिव केशव। समाहार द्वंद्व जो यहाँ पर जिसका उदाहरण ये दिया गया है कि जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है, जैसे पाणिपादम।
और ये क्या है, नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। पाणिपदम, पाणि च पादौ च तेषां समाहारः। और एक शेष द्वंद्व समास कि जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है, जैसे पितरौ, माता च पिता च। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास है जिसके 3 भेद है और तीनों के तीनों जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान आभरण दर्शनेन शापः निवर्तिष्यते इति उक्ति यहाँ पर रहेगी, तो ये इनमें से उक्ति किनकी है? या फिर आप कह सकते हैं कि ये किसने कही थी? जब महर्षि दुर्वासा जब शकुंतला के घर पर आते हैं, उनकी कुटिया पर आते हैं, तब जो शकुंतला जो है उनका ध्यान अपनी पति के ख्यालों में खोया हुआ होता है। तो अब उनका जो ध्यान है ये दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है, तो इसी कारण से इन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसे भूल जाओगी। तब उसकी सखिया जा उसके आगे मिन्नत खिसामत करती हैं, उसके पैरों में गिरती है और उससे जा उसके शाप निवृत्ति का उपाय पूछती हैं। तब जो दुर्वासा ऋषि जो है ये उन्हें उपाय बताते हैं। अभिज्ञान आभरण दर्शन शाप निवर्तित है कि तुम्हें कोई मुद्रिका अंगूठी वगैरह जो दिखानी होगी, जिससे जाओ उन्हें तुम्हारे जो बातें हैं वो ये सब याद आ जाएगी, तुम जाओ उसे याद आ जाओगे। तो दुर्वासा ऋषि जो है इनकी ये कही गई है, इन्होंने या फिर उसका उपाय बताया था। नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का जो उपजीव्य है ये क्या है? और महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित आपका अभिज्ञान शकुंतलम, और यहाँ पर इसका उपजीव्य पूछा गया है, तो इसमें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है महाभारत। और महाभारत भी जो 18 पर्वों में है, क्योंकि बहुत बड़ी महाभारत है, सबसे बड़ा महाकाव्य है आपका और 1 लाख श्लोक इसमें माने गए हैं। तो महाभारत के अंदर भी 18 पर्व है, तो इनमें से किस पर्व में से ये लिया गया है? तो महाभारत के अंतर्गत जो आदि पर्व है उसमें से आपका ये लिया गया है, शकुंतलोपाख्यान के अंतर्गत। नेक्स्ट है संयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञाता, यह उक्ति है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम इसका जो चौथा अंक है उसके अंतर्गत ये माने गए हैं। और जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती है तो वो तब का जो यहाँ पर ये बातें हैं। और इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति है इसका संबंध महर्षि कण्व से है, जिनका नाम काश्यप ऋषि भी था। तो उन्हीं के द्वारा ये कही गई है कि पातुम न प्रथम विश्वति जलम युष्मासु या पितेषु न दत्ते प्रिय मननापि भवताम स्नेहेन या पल्लव आदौ वह कुसुम परशोति समय यस्य भवति उत्सव है स एम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञाता, कि आज वो जो शकुंतला जो है वो अपने पति के घर को जाने वाली है। जो क्या क्या नहीं करती थी, तो मैं पहले जल पिलाती थी, उसके बाद ही स्वयं दान करती थी। और जब कोई नई कली या पौधे फल आता था तब तो उसका उत्सव मनाया जाता था। तो इस प्रकार के यहाँ पर इस श्लोक में जो बताया गया है और कण्व जावन की उक्ति है। शकुंतला की विदाई के अवसर की बातें यहाँ पर ये कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में अशरीरिणी वाणी ने शकुंतला विषयक वृत्तांत सुनाया था, तो ये इनमें से किन्हें सुनाया था? तो ये जो यहाँ पर सुनाया था तो ये रहेगा महर्षि कण्व को। जब महर्षि कण्व तीर्थ पर गए हुए होते हैं तब आकाशवाणी होती है और उन्हें बताती है, दुष्यंतेना ही तम तेजा दधानाम भूते भुव अवहितन्याम ब्रह्मान अग्निगर्भम समीम इव। तो आकाशवाणी होती है वही इन्हें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में अभिज्ञान ये कहाँ पर गिरा था? अभिज्ञान मतलब उसकी जो अंगूठी थी शकुंतला की, तो यह गिरी थी सची तीर्थ में। जब वो जल वंदना कर रही थी तो उस समय जो उनकी अंगूठी वो निकल कर गिर जाती है, और गिरने के बाद जब मछली जो है उसके पेट में चल जाती है, और जब मछुआरा वहाँ से उस सरोवर में मछलियाँ पकड़ रहा था
तब जब उसके अंदर चल जाती है और जब वो उस मछली को काटता है तब वो अंगूठी मिलती है, जिसे लेकर वो राजा दुष्यंत के पास जाता है। राजा दुष्यंत जो उस अंगूठी को देखते ही समझ जाते हैं कि ये किन की है। उसे सारी घटना याद आ जाती है, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि जो थे उन्होंने जाओ श्राप जो दिया हुआ था, तो और उसकी मुक्ति का भी उपाय वही था, अंगूठी को दिखाना। तो वो से देखते जाए सारी बात याद आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए थे, और देखने का कारण तो ये माना गया ऑप्शन सी में, सीता को दिए गए भगीरथी के आशीर्वाद की वजह से जा वो उन्हें नहीं देख पाए थे। और ये जो आपका उत्तरामचरित जा उसमें से जाए लिया गया है, और उत्तरामचरित जो है इसका जो तीसरा जो अंक है उसमें से लिया गया है, क्योंकि जो तीसरा अंक है उसे छाया अंक जो उसके रूप में दिखाया गया है। और अंकों की बात करें, श्लोकों की बात करें तो 48 जा तीसरे अंक में श्लोक है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटक का मुख्य रस इनमें से कौन सा है, और महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है उत्तरामचरित, और जो महर्षि भभूति है उन्हें करुण रस का कवि माना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें ए रहेगा, करुण। एक एव भवेत अंगी वीर एव वा अंगमन्य रसः सर्वे कार्य निर्वहणे अद्भुत है। तो करुण रस जो है इसमें उत्तरामचरित में रहेगा। एक और रस है करुण एव निमित्त भेदात। नेक्स्ट हमारा उत्तरामचरित में अंकों की संख्या कितनी है। तो ये जो उत्तरामचरित जो है इसमें अंकों की संख्या तो है 7। अब 7 अंक जो है ये इनके नाम एग्जाम में देखने को मिले हैं। जैसे प्रथम अंक जो है इसका नाम है चित्रदर्शन, द्वितीय अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक का नाम है छायांक, चतुर्थ अंक का नाम है कौशल्यजनक योग, पंचम अंक का नाम है कुमार विक्रम, षष्ठम अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान, और सप्तम अंक का नाम है गर्भांक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें 7 ये अंक है, और 7 के नाम आपने जाइए जरूर याद रखने हैं, क्योंकि इनके नाम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अविदित गतियामा रात्रि एवं असित उत्तरामचरित में ये उक्ति किन की है। तो कहाँ से ली गई है, उत्तरामचरित से। और क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए भी पूछ लिया जा सकता है कि ये उक्ति कहाँ से ली गई है। तो उत्तरामचरित से ली गई है, और उत्तरामचरित में भी ये उक्ति किन की है। तो इसका जो संबंध है ये राम से है। नेक्स्ट है छायांक। तो छायांक जो है इसका मुख्य विषय यहाँ पर क्या है, और छायांक जो है सीता जो है उसे छाया के रूप में दिखाया गया है। तो ऑप्शन सी रहेगा, सी यहाँ पर राम और सीता का पुनः मिलन, जिसमें परित्यक्ता सीता का राम के साथ छाया रूप में वर्तमान सीता का पुनः मिलन वर्णित है, और अदृश्य रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है मेघदूत में शाप कितने वर्ष का था। जब कुबेर जौन के द्वारा यक्ष को शाप दिया गया था अपने काम सही ढंग से न करने के कारण, तो इन्हें यहाँ पर कितने दिन के लिए शाप दिया गया था। तो इसकी जो अवधि थी तो ये 1 वर्ष की थी। कश्चित कांत विरह गुरुना स्वाधिकारत परमता है शापिन स्तंगम गति महिमा वर्ष भाग्यन बरतु। तो 1 वर्ष की जो इनकी अवधि थी। नेक्स्ट रहेगा मेघदूत में अभिशप्त यक्ष ये कहाँ के निवासी बने थे। तो जैसे हमने पहले भी जो श्लोक पढ़ा था, तो पूर्व मेघ में पहला ही श्लोक है ये। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट है कंठाश्लेष पर्णी जने। इसमें जन शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है, और जन शब्द जो है इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर यक्ष से। नेक्स्ट है मेघदूत में चेतन और अचेतन के बीच भेद जा को नहीं समझ सकते हैं। मेघदूत से संबंधित है, और इसका संबंध है कामर्थ व्यक्ति थे। जो कामर्थ जो होते हैं काम पीड़ा वाले, तो वो जो अपना स्वार्थ ही देखने में लगे रहते हैं,
तब वो जो है अच्छे बुरे जो है उसके बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। या आप कह सकते हैं जैसे शराबी व्यक्ति होता है, जब कोई मदिरा पान कर लेता है तब उसका जो बुद्धि जो है वो अपने वश में नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भवभूति विशिष्यते, यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? और इस उक्ति का जो संबंध है तो ये आपके उत्तरामचरी से है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो तीसरा अंक का छायांक और इसमें हुआ है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट है पूर्णस्य मूर्ति इव श्रीधाणी विरह व्यथा इव, तो इस प्रकार का एक श्लोक है, उसके अंदर से ये ली गई है। और किन के बारे में है? तो इसका संबंध है सीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सवा राज्यम का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा, और ये रहेगा ऑप्शन सी में, सव प्लस राज्यम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।